उलमा नूं अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत नाल नवाजे है, जिन्होंने अल्लाह पाक ने कुरान पाक दा इल्म अता फरमाया है, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत उलूम इस्लामिया दा फहम और शऊर अता फरमाया है। उन्हां दा मुकाम बड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने इज्जत और जो शान अता फरमाइए उसका मुकाबला नहीं हो सकता। सही हदीसे पाके एक पासे आबिद होवे अल्लाह दी इबादत करने वाला तहज्जुद गुजार, और दूसरे पासे आलिम होवे आबिद सारी रात इबादत करके गुजार देवे और आलिम सारी रात सौ के गुजार देवे। फरमाया उदों दा जो अजर आबिद नूं सारी रात इबादत करन दा है, इसी तरह आलिम नूं सारी रात सोवन दा उतना अजर मिलेगा। क्योंकि आलिम दे उत्ते जिम्मेदारियां बड़ियां ने, लेकिन केड़े आलिम जिन्ना उलमा दी शान अल्लाह ने कुरान अंदर बयान की है, वो है आलिम कौन? आज दे खुतबा जुमा दे अंदर चंद एक गुजारिशात इसी हवाले नाल मैं करांगा। उलमा दी फजीलत क्या है, जिन्होंने अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम दा इल्म अता फरमाया। दीन दा इल्म हासिल करने वाला बंदा जदों आगाज करदा है ना, दीन दा इल्म हासिल करन दा इरादा करदा है, घरों निकलदा है, फरमाया आसमाना तू अल्लाह नूरी प्रोटोकॉल नाजर फरमांदे ने। ये जेड़ा बंदा दीन सीखन वास्ते घरों निकलदा है, आसमाना तू स्पैशल नूरानी मलैका नाजल होंदे ने और अपने नूरी परां दा इहदे उत्ते साया कर देंदे ने। और फिर फरमाया कि जिथे जिथे ये तालिब इल्म दीन इस्लाम दा नूरे दीन दा इल्म हासिल करने वाला जिथे जिथे कदम रखदा है, नूरी फरिश्ते उथे उथे दे पैरां थल्ले अपने नूरी पर बिछांदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल आलिमा यस्तगफिरू लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज। हदीसे पाक दे अल्फाज ते गौर करया जे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल आलिमा, जेड़ा आलिम बंदा है, तालिब इल्म बंदा है, दीन इस्लाम दा इल्म रखन वाला बंदा, यस्तगफिरू लहू मन फिस समावाति, जमीन व आसमान अंदर, मन फिस समावाति वल अर्ज, जमीन व आसमान अंदर जितनी मखलूकात ने, यस्तगफिरू लहू एदे वास्ते बख्शिश दी दुआ कर देने। किदे वास्ते? आलिम दीन वास्ते, जेड़ा दीन इस्लाम दा तालिब इल्म है। ये अल्लाह पाक दी तरफों प्रोटोकॉल है, अल्लाह पाक दी तरफों इज्जत और अदब है। और फरमाया हत्तल ही तानु फिल माई, पानी अंदर रहन वालियां मछलियां भी उलमा वास्ते, मौलवियां वास्ते बख्शिश दी दुआ कर दियां ने। केड़े उलमा, केड़े मौलवी, किन्हां दी मैं बात कर रहा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमाउ वरासतुल अंबिया, जेड़े उलमा ने ये नबियां दे वारिस ने। किदे वारिस ने? कितनी बड़ी बात मैं की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सुनाई है तुहानू, आपने इतनी बड़ी बात इरशाद फरमा दी। फरमाया अल उलमाउ वरासतुल अंबिया, जेड़े उलमा ने ये नबियां दे वारिस ने। कोई बंदा किसे गद्दी दा वारिस बने ना तो वह मान करता है मेरे को इतनी बड़ी गद्दी है। किसे दरबार दा वारिस बने, वो कहता है मैं फलां गद्दी, फलां दरबार दा गद्दी नशीना, मेरे को इतनी बड़ी गद्दी है। लोग अपनी अपनी गद्दियां लैके दुनिया दियां ते नाज करते ने। दसो नबियां तो वड्डी गद्दी हो सकती है किसी दी?
फरमाया नबियां दी गद्दियां दे वारिस उलमा ने। उलमा नूं इतना मुकाम और मर्तबा मिलिया। तुसी आखोगे मौलाना साहब, हजरत साहब, कारी साहब, उलमा दी फजीलत ते सुना दी कि मौलवी नबियां दे वारिस ने, पर केड़े मौलवी? ओ भी मौलवी ने, ओ भी मौलवी ने, तुसां भी मौलवी हो। हर मौलवी दी अलग अलग मस्जिद है। अल्लाह सानू समझ अता फरमाए। मैं कुरान पाक दे 3 मुकाम पढ़ने ने, 3 मैं हदीसा मैं तुहानू सुना दित्तियां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फरमान दी रोशनी अंदर उलमा दा मुकाम मर्तबा क्या है। हुण उलमाए हक है केड़े ने जिन्होंने अल्लाह पाक ने यह मुकाम दिता है कि ये नबियां दे वारिस ने। आसमाना तो इन्हों इतनी इज्जत मिलती है, फरिश्ते इन्हों दे पैरों थले पर बिछाते ने, जमीनों आसमान की हर चीज़ इन्हों वास्ते बख्शिश की दुआ कर दी है। पर केड़े उलमा? हर बंदा ही, हर बंदे दा, हर मौलवी दा अलग मसलक है, हर मौलवी दा अलग अकीदा है, फिरका वरीयत बड़ी है। मैं कुरान पाक दे 3 मुकाम पढ़ने ने, तुसा जजमेंट आपे करना है, फैसला तुसा करना है। अल्लाह पाक दे कुरान ने जिन्होंने उलमाए हक क्या होया। कुरान की बात तो गलत नहीं ना हो सकती, मेरी बात नाल इख्तिलाफ तुसा कर सकते हो। हर बंदे दा हर बंदे नाल इख्तिलाफ हो सकता है, हर बंदे दी बात नाल इख्तिलाफ किया जा सकता है, पर अल्लाह दे कुरान नाल इख्तिलाफ किया जा सकता। जितने इस मस्जिद पाक अंदर बैठे ने या आनगे, किसे दा कुरान पाक नाल इख्तिलाफ नहीं, कुरान दा कोई इनकार नहीं कर सकता। हुण मैं कुरान पाक पढ़न लगे हाँ, सूरत बकरा दी आयत नंबर, सूरत आले इमरान दी आयत नंबर 18। फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह पाक दा मैं कुरान पढ़िया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान पाक दी आयत मुबारक अंदर उलमाए हक जेड़े वारिस ने नबियां दे, मैं नबी पाक दा फरमान सुनाया। मेरे आका फरमांदे ने अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा वारिस ने नबियां दी गद्दी दे। इतने बड़े गद्दी नशीन उलमा, सारियां गद्दियां एक पासे, सारियां सजादा नशीनियां एक पासे, सारियां चौखटा एक पासे, सारियां वरासतां एक पासे। मैं जिस विरसे की गल कर रहा और नबियां दा विरसा है, नबियां दे विरसे दे मालिक, नबियां दे विरसे दे हकदार उलमा, नबियां दे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने गिरामी सुना रहे हैं। एक बारी मुहब्बत नाल बहार पैदा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आगाज अंदर मुहब्बत अकीदत दे जुमले भी पढ़ दिया। पिछले जुमे पैगाम उत्तों आया सी कि तुसां 3 जुमे हो गए शेर नहीं सुनाए। अज मैं आगाज अंदर मुहब्बत दे जुमले भी पढ़ दिया। रब्बा तेरा नबी नाल प्यार वेखिया, सब नालों सोना तेरा यार वेखिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अकीदत और मुहब्बत अंदर मैं जुमले इंज पढ़ा। रब्बा तेरा नबी नाल प्यार वेखिया, सब नालों सोना तेरा यार वेखिया। किवें करा मैं जिक्र दे हुस्नो जमाल दा, जग ते निशानी कोई बीबी आमिना दे लाल दा। किवें करा मैं जिक्र दे हुस्नो जमाल दा, जग ते निशानी कोई बीबी आमिना दे लाल दा। फलकां दा ओ चन्न ताबेदार वेखिया,
सब नालों सोना तेरा यार वेख्या सत्ता आसमाना ताई नाल नाल जांदा ए जिब्रील अमीन फलका ते जा रहा है मेरे नबी दे नाल नाल। पहला आसमान दूसरा आसमान मेराज दी रात दी बात कर रहे हैं, तीसरा आसमान चौथा आसमान हत्ता के 7 फलक करास होन लगे ने। 7 आसमान ताई नाल नाल जांदा ए एक थां ते जाके जिबरील रुक जांदा ए एक थां ते जाके जिबरील रुक जांदा ए। असा तेनों फलकां तो पार वेख्या रब्बा तेरा नबी नाल प्यार वेख्या। हज़रात गिरामी अल्लाह पाक ने अपने कुरान अंदर उलमाए हक दा जिक्र फरमाया। सूरत आले इमरान ते सिपारा तीसरा आगाज हो रहे हैं सूरत आले इमरान दा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने, अल्लाह पाक फरमांदे ने शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्ति ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया उलमा ही हैं जो अल्लाह की तौहीद का इकरार और ऐलान करने वाले हैं। उलमाए हक की पहली निशानी शाहिद अल्लाहु ला इलाहा, फरमाया सबसे बड़ी गवाही, सब तो बड़ी गवाही, सब तो बड़ी गवाही अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान करना, रब दी किबरियाई दा ऐलान करना, अल्लाह दी किबरियाई नो बयान करना सबसे बड़ी गवाही। हज़रात गिरामी उलमाए हक की पहली निशानी फरमाया वो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेंगे। उलमा मुशरक हो सकते, जेड़ा आलमे दीन शिरक दी दावत देवे वो हक वाला हो सकता? कौन कह रहे है? अल्लाह दा कुरान सूरत आले इमरान कुरान पाक मिल जाएगा तर्जमे वाला, पढ़िया करो कुरान पाक तर्जमे नाल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुरान ऐलान फरमाया सबसे बड़ी गवाही शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन। फरमाया हर कोई ये गवाही दिंदा है, हर बंदा ये गवाही दिंदा है, उलमा भी ये गवाही देंदे ने। केड़ी गवाही? फरमाया ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। जेड़ा मौलवी जनाब गद्दियां दी दावत देवे ओ हक वाला नहीं हो सकता। जेड़ा आलमे दीन कुरान और सुन्नत दी दावत देवे, रब दी तौहीद दी दावत देवे, समझ लिया जो हक वाला आलिम है। हज़रात गिरामी अल्लाह दे कुरान ने निशानी बयान कर दी उस आलमे दीन दी। जेड़ा बंदा जेड़ा आलमे दीन अल्लाह दे कुरान दी दावत देवे और रब दी तौहीद दा इकरार करे, अल्लाह दे नाल शिरक ना करे ते शिरक वाली दावत ना देवे, फरमाया ओहो हक वाला आलिम है। वउलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्ति ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। फरमाया सबसे बड़ी गवाही ला इलाहा इल्लल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ी गवाही है। और जो आलिम दीन ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने के बाद रब की तौहीद का ऐलान करे, शिरक की बात ना करे, शिरक की दावत ना दे, वही आलिम दीन हक वाला आलिम है। हज़रात गिरामी हक वाला आलिम बताओ शिरक कर सकता? जेड़ा हक वाला होएगा शिरक कर सकता? ना शिरक करेगा ना शिरक दी दावत देगा। उस दी दावत अंदर जिस आलमे दीन दी दावत चू शिरक दी बू आए, कुरान उसनू हक वाला आलिम कहंदा नहीं। हज़रात गिरामी मेरी बात से इख्तिलाफ हो सकता है,
हर बंदे को हर बंदे की बात से इख्तिलाफ हो सकता है, हर बंदा हर बंदे की बात रिजेक्ट कर सकता है। मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ, रब का कुरान ऐलान करता है सूरत आले इमरान, अल्लाह फरमाते हैं शाहिद अल्लाह, सबसे बड़ी गवाही ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, सबसे बड़ी गवाही उस अजीजुल हकीम की किबरियाई का ऐलान करने वाला, सबसे बड़ी गवाही देने वाला, तौहीद की गवाही देने वाला, शिरक से रोकने वाला, शिरक से बेजार आलिम, हक वाला आलिम हो सकता है। हजरात गिरामी, बात समझ आ गई कि आलिम दीन, हाँ सच्चा आलिम वो होगा जो तौहीद की दावत देगा, सच्चा आलिम दीन वो होगा जो शिरक से बेजार होगा, शिरक से नफरत करेगा। अब मैं दूसरी दलील कुरान पाक से देने लगा हूँ। कुरान पाक सूरत आले इमरान, अल्लाह पाक का कुरान ऐलान फरमा रहा है। हजरात गिरामी, 6 नंबर आयत मुबारका सूरत आले इमरान की 7 नंबर आयत मुबारका, अल्लाह फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहातुन फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनति वब्तिग़ाअ तअवीलिही वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्मि यक़ूलून आमन्ना। फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन, फरमाया अल्लाह वो ज़ात है जिसने आयात, अपनी आयात को नाज़िल फरमाया। अनज़ला अलैकल किताबा, जिसने ए मेरा सोना पैगम्बर आप पर किताब को नाज़िल फरमाया। व मिन्हु आयातुम मुहकमात, और इस किताब में कुछ मुहकमात आयात हैं। मसला समझे आज? कुरान पाक अंदर कुछ ऐसियां आयात ने जिन्हां दा मतलब माना मफहूम वाजे वाजे साफ साफ तर्जमा हो जाता है। कुछ आयात ने मुहकम आयात ने, मुतशाबिहात आयात ने। जेड़े हक वाले उलमा होंगे ना, हक वाले उलमा, सच्चे आलिम दीन, पुख्ता आलिम दीन, कुरान और सुन्नत पे अमल करने वाले, मैं हक वाले उलमा दी निशानी दस रहा। पहली निशानी कि वो शिरक दी बात नहीं करनगे, तौहीद दी बात करनगे। दूसरी निशानी फरमाया हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया है। इस कुरान मजीद में आयातुम मुहकमात, कुछ मुहकम आयात हैं, वाज़े वाज़े आयात हैं। फरमाया और कुछ व उखरु मुतशाबिहातुन, कुछ मुतशाबे आयात हैं जिनका माना मफहूम वाज़े नहीं है। जो हक वाले उलमा होंगे वो मुहकम आयात पर भी ईमान लेके आएंगे और मुतशाबे आयात पर भी ईमान लेके आएंगे। मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह किथे? अर्श ते। हुण जेड़े होणगे ना 2 नंबर उलमा, पेट दे पुजारी उलमा, जिन्हां दी रोजी रोटी मतलब दियां गल्लां बयान करन तो बगैर नहीं चलदी, उलमा कहणगे अल्लाह अर्श ते किस तरह है? भाई अल्लाह दे कुरान ने कह दिता अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। जेड़े सही आलिम ने, सही कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले आलिम, हक वाले आलिम, अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं, हक वाले आलिम तस्लीम कर लेंगे अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। और जो 2 नंबर उलमा होंगे, पेट के पुजारी, खीर के हलवे की प्लेट पर बिकने वाले मौलवी,
वो पूछेंगे, वो नए नए सवाल गढ़ेंगे। बताओ भी अल्लाह अर्श पर किस तरह है, बताओ कुर्सी बड़ी है या अल्लाह बड़ा है। अल्लाह फरमाते हैं ला तज़रिबु लिल्लाहिल अमसाल, मेरे लिए मिसालें ना पेश करो। लैसा कमिस्लिही शै, मैं मिसालों से पाक हूँ, मेरे इसलिए तशबीहात की तरफ ना जाओ, मुतशाबिहात की तरफ ना जाओ, मेरे लिए मिसालें ना, बस ईमान ले आओ। मैं अर्श पर मुस्तवी हूँ, जिस तरह मेरी शान के लायक है मैं उसी तरह हूँ, मेरे लिए मिसालें तलाश ना करो, ना मिसालें दो। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, जिस तरह अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, बस ईमान ले आओ। अब ऐसे उलमा जो कुरान की मुहकम और मुतशाबिहात आयात पर ईमान रखने वाले, तवीलों में ना पढ़ने वाले, अपनी राय के मुताबिक फतवा ना देने वाले, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अब जनाब दीन इस्लाम की तरवीज और इरशाद करने वाले ऐसे हक वाले उलमा है। हज़रात गिरामी, दो निशानियाँ। तीसरी निशानी उलमाए हक की, अल्लाह पाक का कुरान सूरत फातिर मैं पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह पाक का कुरान ऐलान फरमा रहा है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुल गफ़ूर। फरमाया उलमाए हक की तीसरी निशानी ये होगी, वो गुरूर और तकब्बर वाले नहीं होंगे, अल्लाह से डरने वाले, मिटे हुए उलमा, गुरूर तकब्बर नहीं करेंगे, स्टेज ते खड़ो के तड़ियां नहीं लाणगे, स्टेज ते खड़ो के गुरूर ते तकब्बर वालियां गल्लां नहीं करनगे। फरमाए इन्नमा यख्शल्लाहु, अल्लाह की खशियत रखने वाले, अनानियत उनके अंदर होगी नहीं, गरूर और तकब्बर तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल मिटे हुए अपने आप जनाब वो एक कोने में बैठ के रब की इबादत करने वाले। वरना कई ऐसे उलमा भी हैं जो स्टेज पे खड़े होके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं बड़े देखे ने मौलवी, अल्लाह के बंदो, कुरान जिस आलिम को हक वाला आलिम कह रहा है वो खशियत अलाई रखने वाला, अल्लाह से डरने वाला, तकवा और लिल्लाहियत, जिन्नू वेख के रब याद आ जाए ओनू आलिम कहते ने। हक वाले आलिम, हक वाले आलिम वो होते हैं जिसे देख कर लिल्लाहियत और तकवा याद आ जाए, अल्लाह याद आ जाए, वो हक वाला आलिम है, हक वाला आलिम वह। हज़रात गिरामी, अल्लाह पाक ने इनको हक वाले आलिम कहा है। पहली निशानी शिरक ना करने वाला, शिरक की दावत ना देने वाला, तौहीद का ऐलान करने वाला। दूसरी निशानी हज़रात गिरामी, अपनी मनमानी के और अपनी मन मर्जी के फतवे ना देने वाला, कुरान और सुन्नत की बात करने वाला, तावीलों के पीछे न पड़ने वाला, मुतशाबिहात की तरफ ना जाने वाला। ऐसा आलिम हक वाला आलिम है, ऐसे आलिम की बात मान लो। तीसरी निशानी खशियत इलाही रखने वाला, रब की बात मानने वाला, अल्लाह का डर रखने वाला, गुरूर और तकब्बर ना हो, खौफ इलाही रखने वाला। ऐसा आलिम हक वाला आलिम है। ऐसे उलमा के मुतल्लिक मेरे पैगम्बर ने फरमाया इन्नल आलिम यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्तल हितानु फिल माई। आसमाना तो अल्लाह पाक स्पेशल प्रोटोकॉल नाज़िल कर देने ऐसे उलमा वास्ते, जड़े उलमा हक वाले उलमा, अल्लाह को डरने वाले, खशियत इलाही रखने वाले, अल्लाह से, अल्लाह का एक अल्लाह की दावत देने वाले, शिरक से बेजार उलमा। फरमाया इन्नल आलिम यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्तल हितानु फिल माई। फरमाया ज़मीन व आसमान की हर चीज़ ऐसे उलमा के लिए
बख्शिश की दुआ करती है। फरमाया ऐसे उलमा घर से निकलते हैं रब के दीन की दावत के लिए, दीन इस्लाम की तरवीज के लिए। आसमान से अल्लाह नूरी मखलूक नाजल करता है, इनके कदमों के नीचे अपने नूरानी पर बिछाते हैं। हजरात गिरामी ऐसे उलमा के मुतल्लक मेरे करीम आका फरमाते हैं अल उलमा वरासतुल अंबिया, ऐसे उलमा नबियों के वारिस हैं। कौन से उलमा? जिन उलमा की निशानियां मैंने कुरान से बयान की है। हजरात गिरामी ऐसे उलमा तुम्हें हक बयान करे तो हक कबूल कर लेना, अल्लाह की दावत अगर दें तौहीद की दावत दें तो कबूल कर लेना और पहचान लेना खशियत इलाही रखने वाले, शिरक से बेजार, मुहकम और मुतशाबिहात आयात पर ईमान रखने वाले उलमा, तावीलात के पीछे ना पड़ने वाले, राय और कौल और फतवों के पीछे ना पड़ने वाले, खालिस कुरान और सुन्नत की तरवीज करने वाले उलमा हैं। इनकी हमने दावत को कबूल करना है। याद रखो ऐसे उलमा का अदब करने वाले इस जहान में भी कामयाब हैं, अगले जहान में भी कामयाब हैं। और उलमाए हक के गुस्ताख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी जलील करता है, आखिरत में भी जलील और रुसवा करेगा। हजरात गिरामी उलमाए हक, मैं किन उलमाए हक की बात कर रहा हूँ? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 18 लाख शागिर्दों को पढ़ाया। इमाम इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह दीन इस्लाम की तरवीजो इशाअत का काम करने वाले, अपना घर बेचा, अपनी बकरियां बेची, सब कुछ बेच दिया अल्लाह के नबी की हदीस का इल्म हासिल करने के लिए। जनाब 18 दिन का सफ़र किया। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना घर बेचा, अपने बाप की वरासत में से जो ज़मीन आई थी सारी ज़मीन बेच दी, दीन इस्लाम का इल्म हासिल किया। हजरात ऐसे उलमा अल्लाह ताला फिर उनके नामों को भी रोशन रखता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने सही बुखारी लिखी, अल्लाह की कसम खशियत इलाही रखने वाले और अल्लाह से डरने वाले, तकवा रखने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मुकाम और मर्तबा क्या अता फरमाया? कुरान के बाद उनकी किताब को सही तरीन किताब का दर्जा और मुकाम अता फरमा दिया। फिर ऐसे उलमा को अल्लाह ये मुकाम अता फरमाता है। और फिर जो उलमा के साथ मोहब्बत करते हैं इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन मेरे महबूब की शफ़ाअत के हक़दार बनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला बनाए, ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। कुरान और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह ताला हमें ज़िंदगियाँ संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उलमाए हक़ की सही पहचान करके उलमाए हक़ के पीछे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मद